सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम थाना पुलिस ने गौड़ा चौक के पास से आपराधिक घटना की साजिश कर रहे 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर उपायुक्त ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत टीबी मुक्त घोषित किए गए 12 पंचायत के मुखियागणों को किया सम्मानित। आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष ने यातायात व्यवस्था के नाम पर पुलिस फोर्स द्वारा आम जनता को परेशान किए जाने को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। एमजीएम थाना पुलिस ने गौड़ा चौक के पास स्थित बालीगुमा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के नजदीक 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में बिहार के वैशाली जिले के बाजितपुर गांव निवासी नंदन कुमार और सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा का निवासी राहुल गोप उर्फ बल्ले शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने गौड़ा चौक के पास घेराबंदी की और दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 21 मार्च को तुरिया बेड़ा में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसके घर पर फायरिंग की थी। इसके अलावा जमशेदपुर शहर में कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने बोडाम, आजाद नगर, सीतारामडेरा, गोलमुरी और सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में कई फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। एसएसपी ने यह भी बताया कि राहुल गोप को साल 2007 में सीतारामडेरा थाना में आर्म्स एक्ट के मामले में और साल 2012 में मारपीट व तोड़फोड़ के मामलों में जेल भेजा गया था। वहीं नंदन कुमार को साल 2010 में मारपीट के मामले में और 2021 में लूट के मामले में जेल भेजा गया था। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी बालीगुमा एरिया में हथियार लेकर के घूम रहे हैं और उनके द्वारा किसी घटना को कारित करने की योजना। इसको लेकर जो थाना प्रभारी एमजीएम है उनके नेतृत्व में एक टीम ने छापामारी की और छापामारी करने पर गौड़ा चौक के समीप बालीगुमा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास से 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित, दूसरे का नाम राहुल गोप उर्फ बल्ले। इन दोनों के पास से एक देसी पिस्टल जिसके मैगजीन में 4 जिंदा गोलियां भी प्राप्त हुई हैं और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि एक कांड संख्या एमजीएम में ही दर्ज हुआ था, जिसमें कि 21/3/2025 को इनके द्वारा तुरिया बेड़ा गांव में एक व्यक्ति के घर पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा जिला के 12 टीबी मुक्त पंचायतों के मुखियागण को कार्यालय कक्ष में स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर ओपी केसरी एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला को वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। पूरे जिला को टीबी मुक्त करने की दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी जिम्मेदारी से कर्तव्य निर्वहन करें। विदित हो कि घाटशिला का धर्म बहाल पंचायत, डुमरिया के खड़ीदा, बड़ा कांजिया एवं बांकीशोल, मूसाबनी का नॉर्थ वादिया, वेस्ट वादिया एवं नॉर्थ इचड़ा, बोडाम के पोखोरिया, पटंदा के कमलपुर, चाकुलिया का विरदोह, गोलमुरी सह जुगसलाई का धर्म बहाल और बहरागोड़ा के मौदा पंचायत टीबी मुक्त घोषित हुए हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने मुखियागण को सम्मानित करते हुए अभियान में उनके परस्पर सहयोग की प्रशंसा की और कहा कि टीबी मुक्त पंचायत बनाने में जिला प्रशासन के साथ साथ आप सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचाना हो या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकार की सुविधाओं सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में आप सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। कन्हैया सिंह ने बताया कि जिले में यातायात व्यवस्था के नाम पर हेलमेट चेकिंग, कागज चेकिंग, सीट बेल्ट आदि के नाम पर भया दोहन किया जा रहा है। जमशेदपुर की जनता इससे त्रस्त है। उन्होंने बताया कि सारा पुलिस फोर्स जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर इस तरह का भया दोहन कर रहे हैं। इसको लेकर प्रभारी और दरोगा में झगड़ा भी हुआ था, जब एक गाड़ी का 2 बार चालान काटा गया था। उन्होंने बताया कि जिले में छिनतई, चोरी, डकैती, हत्या आदि की घटना जोरों पर है, लेकिन सारे पुलिस का ध्यान पैसा वसूलने में है।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक डीएसपी ने नो एंट्री के समय भी कुछ गाड़ियों को पास देकर रखा है कि वह उस समय जा सकते हैं। ऐसा अगर हो रहा है और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो उस गाड़ी वाले को तत्काल मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देना होगा। कन्हैया सिंह ने कहा कि एक और सड़क के किनारे बड़ी गाड़ियों का रेला लगा रहता है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। दूसरी ओर पुलिस मात्र 500 मीटर के अंदर 4-4, 5-5 चेकिंग पॉइंट लगाकर रखी है। इस तमाम बातों को मद्देनजर हम उपायुक्त से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और उचित निर्णय लें। में ट्रैफिक व्यवस्था, हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पे जो भयादोहन हो रहा है, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और मांग किए हैं कि उपायुक्त महोदय ध्यान दें कि आज इस जिले में सबसे बड़ा अपराध यही रह गया है कि हेलमेट नहीं पहनने वाला अपराधी है। गोली चलाने वाला, चैन छीनने वाला, घर में डकैती करने वाला, ये सारे लोग अपराधी नहीं रह गए हैं। होंगे भी कैसे? सारा का सारा पुलिस महकमा सिर्फ हेलमेट जांच के नाम पे हो गया है। जमशेदपुर पुलिस ने आज एक अनोखी पहल की है। पुलिस लाइन में एक बाल पुस्तकालय का लोकार्पण पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने किया। इस अवसर पर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के साथ बड़ी संख्या में अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा के साथ इस विषय पर काफी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज हम इस बाल पुस्तकालय वचनालय का लोकार्पण कर रहे हैं। पुलिस लाइन के बच्चे स्कूल के अलावा यहाँ भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर केवल कोर्स की ही किताबें नहीं बल्कि विभिन्न महापुरुषों की जीवनी से संबंधित पुस्तक भी हैं तथा अन्य विषयों से संबंधित भी कई पुस्तकें हैं जो बच्चों का संपूर्ण विकास कर सके। छोटी सी पहल की गई है और एक बाल पुस्तकालय का आरंभ हम लोगों ने किया है। जो प्रभात खबर के यहाँ स्थानीय जो संपादक हैं मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी के साथ हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर विमर्श कर रहे थे कि इस प्रकार की एक पहल की जाए जिसमें कि जो पुलिस लाइन के बच्चे हैं उनको एक स्थान मिल सके जहां पर आकर के वो अपनी घर के इतर भी अगर आकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ लिख सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अतिरिक्त किताबें भी हम लोग रखें जो न केवल विषयों से संबंधित हो बल्कि विषयेतर भी हों, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित हों, जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो बड़ी शख्सियतें रही हैं हिंदुस्तान की या देश दुनिया की, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें यहाँ पर रहें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है, कुछ किताबें हम लोग लेकर के आए हैं और अभी हम लोग एक कमेटी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है जो टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगी, जिससे कि हम लोग यहाँ पे किताबों को और संख्या को बढ़ाएंगे। बिरसा नगर जोन नंबर 8 में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 लोगों ने रक्त देकर हिस्सा लिया। रविदास समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविदास समाज के लोगों का कहना है कि जीवन अनमोल है और रक्त एक दूसरे के काम आता है। लोगों को रक्त की आवश्यकता अगर किसी भी समय पड़ती है तो रविदास समाज रक्त हमेशा डोनेट करवाता है। बिरसा नगर जोन नंबर 8 के मुखिया छोटू रविदास और उनके साथियों द्वारा एवं बस्ती वासियों के द्वारा यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। इसमें लोगों को सर्टिफिकेट और गंजी प्रदान किया गया। मैं बिरसा नगर जोन नंबर 8 का सचिव भी हूँ और मैं ये रक्तदान शिविर 2013 से करते आ रहा हूँ और हमारे समाज के नेतृत्व में सब मिल के हम लोग इस रक्तदान शिविर को अभी 12वां वर्ष हो रहे हैं और उसके बाद हर वर्ष हम लोग का अच्छा ही होता है और सभी जो क्षेत्र के लोग आते हैं और सबको ही सहयोग करते हैं। कितना यूनिट का लक्षण हमको लग रहा लगभग कम से कम 70-75। देश के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस के मौके पर और शहीदों के सम्मान में नमन संस्था के द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 23 मार्च को देश के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को पूरा देश उनकी शहादत पर नमन कर रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी नमन संस्था के द्वारा तीनों वीर सपूत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद शहर के गणमान्य लोग, शहीद के परिवार और पूर्व सैनिकों को मंच पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें शहर के हजारों लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य भी इस यात्रा में शामिल हुए। पूरे भारतवासियों को शहीदों की याद में
जो इस जमशेदपुर में आपको नमन यात्रा के माध्यम से या नमन करते हैं उन शहीदों को जो अपने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानियाँ दी है। मैं सर्वप्रथम यहाँ के बधाई के पात्र हैं हमारे अमरप्रीत सिंह काले जी, उनको बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने स्थापना किए, ये संस्था को स्थापना किए और स्थापना के बाद यहाँ के युवाओं को माताओं बहनों को साथ लेकर प्रत्येक वर्ष ये नमन यात्रा को मनाते हैं। उन शहीदों को जैसे कि भगत सिंह, आपको सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों जो आपने इस देश का आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानियाँ दी है, मैं उनके परिवार को, उनकी माताओं को जो ने ऐसे सुपुत्र पैदा किया जिसके त्याग से, उनकी बलिदान से पूरे भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ और इस भारतवर्ष के नौजवानों में उत्तेजना आई, वो लोग आगे बढ़े, गुलाम भारत देश को आज़ाद करा। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रथम स्टील सिटी क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत शनिवार से हुई, रविवार को इसका समापन हुआ। झारखंड बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन एंड लाइफस्टाइल फिटनेस जिम की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच डॉक्टर हसन इमाम मलिक के द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता में राज्य भर के कुल 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन पावर लिफ्टिंग के इवेंट हुए। रविवार को फिटनेस मॉडलिंग प्रतियोगिता हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। विजेताओं की घोषणा कर रविवार को समापन किया गया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा 5th चैम्पियनशिप है एंड इससे पहले मैंने नेशनल स्टेट रिप्रेजेंट किया है और ये मेरा 10 डेज़ का प्रेप था। मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी लेकिन जस्ट बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने ये प्रेप करा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है विद दिस ट्रॉफी इन माई हैंड। लेकिन इसके बाद मुझे और अच्छा करना है और बड़े स्टेज में कंप्लीट करना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव 2024-25 का आयोजन मिश्रपुर के गोपाल मैदान में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड सरकार के उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब तक कोल्हान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आलोक में 1638 लोन स्वीकृत हुए हैं। प्रत्येक लोन में 35% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रांडिंग का काम छोटे स्तर पर सही शुरू करें। सरकार छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ताकि देश और समाज के विकास में आपकी अहम भूमिका रहे। बैंकों से निवेदन है कि जांच करने में देर ना करें। छोटे या बड़े स्तर पर उत्पादन करने वालों को सरकार द्वारा काफी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कोल्हान प्रमंडल में 500 से अधिक इकाई की स्थापना हो चुकी है। इस अवसर पर गोपाल मैदान में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें मोटे अनाज, मशरूम, बीज, मशीनरी सहित कई स्टॉल शामिल हैं। इस प्रदर्शनी स्लॉट में 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें लाइव प्रदर्शन कर मशीन के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक होगी, PMFME कैंप लगेगा जिसमें लोन देने की सुविधा मिलेगी। वो गांव-गांव तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि कोल्हान के जितने गांव हैं, हर गांव में कम से कम एक दीदी या एक ऐसे उद्यमी निकले जो PMFME योजना का लाभ ले पाए। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी को, इसी प्रयास को आगे ले जाने के लिए आज आप लोगों के बीच में एक चिराग के रूप में आज हम लोग इस मेला को आयोजन कर रहे हैं। इस मेला का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि लोग आएंगे, यहाँ स्टॉल देखेंगे, खरीद के जाएंगे। आपके प्रदर्शनी के माध्यम से हम कोल्हान के सभी ऐसे दीदियों को, सभी ऐसे उद्यमियों को प्रेरित करना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप भी लें। कपाली के केंद्रीय में चल रहे 16 प्रहर श्री हरि कीर्तन का धुलट और राखाल भोग वितरण के साथ रविवार को भव्य समापन हुआ। इस दौरान भक्तों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर धुलट की रस्म पूरी की। वहीं सार्वजनिक श्री हरि कीर्तन समिति केंद्रीय के अध्यक्ष राजीव कुमार महतो ने बताया कि बीते गुरुवार को गंध दिवस के साथ शुरू हुआ अखंड हरिनाम संकीर्तन जो लगातार 2 दिनों तक चला। श्री हरि कीर्तन के दौरान कपाली सहित केंद्रीय और डांगरडीह के ग्रामीणों ने श्री हरि मंदिर पहुंचकर कीर्तन का श्रवण किया। वहीं कीर्तन मंडली ने भी पूरी श्रद्धा के साथ कीर्तन में भाग लिया और लोगों को और भक्तजनों को जोड़े रखा। प्रथम भूमिहार महिला समाज की ओर से 5वां होली मिलन समारोह जमशेदपुर के साची स्थित होटल में आयोजित किया गया।
जिसका शुभारंभ संस्था की अध्यक्ष सुधा कुमारी एवं अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सुधा कुमारी ने कहा कि इस संस्था से जुड़ी महिला सदस्य जमशेदपुर के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों एवं बिहार में निवास करते हैं, इसलिए संस्था जो भी समारोह आयोजित करती है उसमें सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस होली मिलन समारोह में रंग गुलाल के बजाय फूलों से होली खेली गई। साथ ही महिलाओं ने नृत्य संगीत के माध्यम से अपने हुनर भी प्रस्तुत किए। वहीं सभी ने मिलकर होली के गीतों पर जमकर झूमते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। आज हम होली मिलन मना रहे हैं। हम होली से पहले ये प्रोग्राम करते, लेकिन बहुत दूर दराज से लेडीज लोग आती हैं, इसलिए हम होली के बाद ये प्रोग्राम हमको करना पड़ा यहाँ पे। आज हम 4-5 साल से हम होली मिलन यहाँ पर बुनियाद समाज का कर रहे हैं। किस संस्था के द्वारा? ये प्रथम बुनियाद महिला समाज जमशेदपुर के द्वारा हो रहा है। कहाँ से आए हैं आपको सुंदर नगर, पटना, बोकारो, रांची, बहुत दूर दूर से महिलाएं लोग आई हैं। क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं? मेरा प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके, उसके बाद गणेश वंदना हुआ, उसके बाद सभी महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की मतलब यहाँ पर प्रस्तुति दी गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।